एक समय की बात है, चांदी की चोटियों से परे और फुसफुसाती झील के पार एक गांव बसा था जो सुबह की धुंध में छिपा रहता था। उसका नाम था ग्लिमरवेल। और हालांकि बहुत कम बाहरी लोग वहां पहुंच पाते थे, जो भी पहुंचता वो कभी उस जगह को भूल नहीं पाता, क्योंकि वहां था एक रहस्यमय आईना जो गांव के चौराहे पर शांत और अचल खड़ा था। ये कोई साधारण आईना नहीं था। यह आपके कपड़े, मुस्कान या बालों की लहर नहीं दिखाता था। यह आपके भीतर की सच्चाई को प्रकट करता था। शुरुआत में लोग आईने की तारीफ करते थे, लेकिन जल्द ही वे उससे डरने लगे। जब वे उसके सामने खड़े होते तो जो छवि उन्हें दिखती वो हमेशा सुंदर नहीं होती। कुछ को अपने पीछे परछाइयां दिखती, कुछ को फीके रंग, मंद रोशनी या खोखली मुस्कानें। गांव वाले अच्छे दिखने की कोशिश करने लगे, केवल बाहर से नहीं, बल्कि वे बातें भी करने लगे जो उन्हें सही लगती थीं। सही शब्द बोलना, झूठी उदारता दिखाना, नकली खुशी जताना। लेकिन वह आईना कभी धोखा नहीं खाता था। एक पतझड़ की सुबह, जब सुनहरे पत्ते नींद में डूबे पेड़ों से गिर रहे थे, एक मुसाफिर लड़की मार्ला ग्लिमरवेल पहुंची। उसके पास न तो सुंदर कपड़े थे, न चमकते जूते। उसकी जैकेट में पैबंद लगे थे और ठंड से उसकी गाल गुलाबी हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में गर्मजोशी और जिज्ञासा की चमक थी। बाकी आगंतुकों की तरह सीधा आईने के पास जाने के बजाय वह सीधे बाजार की ओर चली गई। एक बूढ़ी औरत के सेब गिर गए। मार्ला ने उन्हें उठाने में मदद की। एक बच्चा खोए हुए खिलौने को लेकर रो रहा था। मार्ला ने एक टहनी से उसके लिए एक लकड़ी का छोटा घोड़ा बना दिया। वह दिल खोलकर हंसती, मेहनत करती और सितारों के नीचे एक पेड़ के नीचे सो जाती। जल्द ही गांव वालों ने उसे नोटिस किया। उसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, एक ने कहा। और उसने तो आईने की तरफ देखा भी नहीं, दूसरे ने फुसफुसाया। एक दिन जब मार्ला बेकरी वाले की गाड़ी धक्का देने में मदद कर रही थी, उसने पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि आईना तुम्हें क्या दिखाएगा? मार्ला मुस्कुराई। मैं क्यों किसी आईने से पूछूं कि मैं कौन हूं? मैं वो समय रोटी पकाने, पक्षियों को दाना देने या किसी को हंसाने में लगाना पसंद करती हूँ। गांव वाले उलझन में पड़ गए। कोई इतनी साधारण लड़की इतनी संतुष्ट कैसे हो सकती है? फिर आया प्रतिबिंब महोत्सव का दिन, वह भव्य त्योहार जब हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा होता था। तुरहियां बजती, मोमबत्तियां टिमटिमाती और हवा में फूलों की वर्षा होती। हर गांव वाला आगे बढ़ता, उम्मीद करता कि उसका प्रतिबिंब उसे रोशनी, सुंदरता या स्वीकृति दिखाएगा। कुछ गर्व से लौटे, कुछ चुपचाप रोते रहे। मार्ला सबसे पीछे खड़ी थी, सबके लिए ताली बजाती हुई। अचानक आईना चमक उठा, जैसे उसमें अपनी कोई इच्छा हो। धुंध और गहराई फिर धीरे धीरे छंट गई और एक चमकता हुआ रास्ता बन गया, सीधा मार्ला की ओर। चारों तरफ से हैरानी भरी आवाजें उठीं। यह उसे बुला रहा है, किसी ने कहा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा, मार्ला ने फुसफुसाया। लेकिन गांव वालों ने उसे धीरे से आगे बढ़ने को कहा। वह उस रास्ते पर चली। उसके जूते कीचड़ से सने थे और उसके हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे। जब वह आईने के सामने पहुंची, कुछ अद्भुत हुआ। आईने की सतह पानी की तरह लहराई, फिर उसमें उसकी छवि उभरी। जैसे वह अब दिखती थी वैसे नहीं, बल्कि जैसी वह वास्तव में थी। उसका दिल एक लालटेन की तरह चमक रहा था। उसके चारों ओर वे जानवर थे जिनकी उसने मदद की थी, वे बच्चे जिनके चेहरों पर उसने मुस्कान लाई थी, वे बुजुर्ग जिनका उसने सहारा बना था। जहां जहां वह चली, वहां फूल खिले हुए थे। उसके भीतर से रोशनी निकल रही थी, कपड़ों या गहनों से नहीं, बल्कि उन सभी नेकियों से जो उसने बिना किसी उम्मीद के बांटी थीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। फिर आईने से एक कोमल आवाज गूंजी, जो दया निस्वार्थ भाव से दी जाती है, वही वह रोशनी बनती है जिसे लोग देख पाते हैं। सुंदरता शरीर में नहीं, आत्मा में बसती है। कई आंखों में आंसू चमकने लगे। उस दिन के बाद से गांव बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद आईने को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करने लगे क्योंकि यह सही लगता था। वह आईना, जो कभी कठोर जज था, अब अधिकतर खुशी से चमकने लगा। हर बार जब किसी ने प्रेम या साहस दिखाया। और मार्ला, वह वहीं रही। न तो रानी बनी, न कोई वीरांगना, बस वहीं जो वह थी। पेड़ लगाती, टूटी गाड़ियां ठीक करती और लोगों की कहानियां सुनती। उसने कभी दोबारा आईने से कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन हर बार जब वह उसके पास से गुजरती, आईना सुनहरे प्रकाश से चमक उठता। कहानी से सीख, सच्ची सुंदरता आईने से नहीं, दया से चमकती है। हम क्या पहनते हैं या आईना क्या दिखाता है, उससे हमारी पहचान नहीं बनती। हम दूसरों से कैसे पेश आते हैं, बिना किसी उम्मीद के क्या देते हैं और अपने भीतर की रोशनी को कैसे संभालते हैं, वही हमें असल में खूबसूरत बनाता है।